तो चलिए शुरुआत करेंगे। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब तक शांत नहीं हुई है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने खुद को सीएम बनाए जाने की वकालत भी की। वीडियो में सिद्धू ने यही तक कह दिया कि 2022 में चन्नी कांग्रेस की लुटिया ही डुबो देंगे। बता दें कि मोहाली एयरपोर्ट चौक पर आने से पहले उन्होंने ये बयान दिया। और अगर मोहाली एयरपोर्ट चौक से एक मार्च निकलना है जो कि लखीमपुर के लिए रवाना होगा, और इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। इसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने ही अब उनके बारे में आवाजें भी उठने लगी। बिल्कुल, पंजाब का सियासी घमासान जो है वो भी अभी तक खत्म नहीं हो पाया है और ये खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। हम शुरू से इसको देखते आ रहे हैं। पहले कैप्टन सरकार गिरी, उसके बाद नई सरकार बनी और अब भी कहीं ना कहीं सिद्धू नई सरकार से भी संतुष्ट नहीं है। पहली सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे वही आरोप उन्होंने दूसरी सरकार पर भी लगाए और अब वो कहीं ना कहीं हाई कमान को भी चुनौती देते हुए लगातार दिख रहे हैं। यहाँ पर अरुण, पहले उन्होंने ये कहा था कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब उनको भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चन्नी नैया डुबा देंगे, लेकिन खुद ऐसा लग रहा है कि खुद ही नैया डुबाते जा रहे पार्टी की। अब उन्होंने जो बात कही, जो बयान दिया, वो भी एक बार सुनवाते सभी दर्शकों को। कांग्रेस मारन कांग्रेस मारन कांग्रेस मारन ने ये जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस की सक्सेस है हो रही है, कांग्रेस सक्सेसफुल हो रही है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये नैया ही डुबो देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा। अनिल है हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से। अनिल, जानना चाहेंगे अब नवजोत सिंह सिद्धू के इस तरीके के बयान के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक जगत से भी और कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी? देखिए, अभी तक इस पूरे बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टैंड साफ नहीं किया गया और जब ये नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका इंतजार हो रहा था। तो ये भी माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को बर्बाद कर दिया जाएगा इस तरीके से जैसा चल रहा है। कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था उस समय ये कहा जा रहा था कि मुद्दों को लेकर इस्तीफा दिया जा रहा है। इस्तीफे के बाद उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, उसमें कहा गया कि डीजीपी और एजी जो पंजाब हैं उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, उस पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद इस्तीफे की बात उनकी तरफ से कही गई थी और ये कहा था कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके का बयान नवजोत सिंह सिद्धू का आया है उस पर विपक्षी दल हमलावर लगातार हो रहे हैं, सिद्धू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके फेवर में उतरे विपक्षी दल जो है वो नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू शायद इसलिए भी खफा थे क्योंकि कल 10 बजे का समय रखा गया था जब तमाम कांग्रेसी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें कूच करना था लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन करीब 12 से 12:30 बजे का समय हो गया था। वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू समेत विधायक, मंत्री और सांसद वेट कर रहे थे कि निकलना चाहिए, लेकिन इस बीच इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री का जिन्हें पहुंचना था और फिर उसके बाद जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उन्हें कूच कर रहा था। लेकिन क्योंकि सीएम नहीं आए तो इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पारा जो है वो इस कदर चढ़ गया कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया गया, अब वो कटघरे में खड़े हैं, सवालों के घेरे में अब नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, तो ऐसे में अब अनिल, क्या ये माना जा सकता है अब क्या ये माना जा सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से अभी हम लगातार देख ही रहे हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में जो स्थिर कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी अब स्थिर नजर आती है चुनावों से ठीक पहले, तो अब प्रतिक्रियाएं आएंगी और इस तरीके की ये वाद विवाद जो वो चलते रहेंगे और चुनाव तक भी चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व होती दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल, देखिए अब जो कला है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई। अभी तक मुद्दों की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके का ये बयान नवजोत सिंह सिद्धू का सामने आया उससे स्पष्ट है कि खफा है नवजोत सिंह सिद्धू और स्पष्ट तौर पर खफा है। और चुनाव क्योंकि नजदीक है और इस तरीके से बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की जाने
का नुकसान पार्टी के भीतर होगा जरूर, और बाहर से भी नुकसान जो है वो पार्टी को, इसका, सरकार को इसका झेलना पड़ सकता है। एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि 3 महीने की का समय है कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे पूरे करने को लेकर, और संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया था, उसके बाद दूसरे बयान जारी जो है वो नहीं किए गए नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। लेकिन अब जिस तरीके का बयान आया, सीधे तौर पर पार्टी मुश्किलों में घिर सकती है इन बयानों के चलते, और आने वाला समय भी मुश्किल भरा कांग्रेस के लिए रह सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या ये माना जाए अनिल कि अब क्योंकि समय चुनाव का बहुत कम रह गया है, ऐसे में अगर अब हाईकमान ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो पार्टी को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सिद्धू के मन मुताबिक चीज़ें बहुत कुछ हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर असंतुष्टि लगातार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं अहम, उन्होंने भूमिका निभाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को लेकर। तमाम मुद्दे पहले, उससे पहले उठाए, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को बताया गया कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, और इसके बाद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनका इस्तीफा लिया गया। और जब नए मुख्यमंत्री कौन हो गए, इस पर जब कांग्रेस हाईकमान की तरफ से चर्चा की जा रही थी, तो उस समय सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय माना जा रहा था, जिस पर ये कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ऐतराज जताया गया, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उन्होंने खुद प्रस्तावित किया था कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाना चाहिए। हाँ। उसके बाद ये लग रहा था कि अब सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के हिसाब से चलेगा, पंजाब में सीएम भी उसी तरीके से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर संगठन और सरकार अलग अलग होती नजर आई, और उसके बाद सीधा जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनका गुस्सा जो है अब नजर भी आ रहा है। और ये जो नाराजगी उनकी पहले ये कहा जा रहा था कि मुद्दों को लेकर है, संगठन के स्तर पर है, सरकार से खफा वो हैं, अब जिस तरीके से बाहर उनकी ये बयानबाजी सामने आई है, उससे निश्चित तौर पर नुकसान जो है आने वाले चुनाव में होगा, और कांग्रेस हाईकमान इसे किस तरीके से देखेगा ये भी देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना ये रहते कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पंजाब में स्थिर होती है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि सरकार के एक्शन से हम खुश नहीं और मामले में अब तक किए गए काम से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि धारा 302 के आरोपी को पूछताछ के लिए अनुरोध क्यों किया जा रहा है, क्या सभी आरोपी से पुलिस इसी तरीके का व्यवहार करती है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार से कहा है कि 20 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेंगे। सीजेआई ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपको तब तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, आप तेज कार्रवाई करें और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाने की भी कार्रवाई हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कही है और कहीं ना कहीं योगी सरकार को फटकार इसमें लगाते हुए देखा गया। और सुप्रीम कोर्ट में साफ ये कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसे लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है। चलिए प्रीति, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के आखिर अब क्या मायने निकाले जाएं, क्या अब योगी सरकार एक्शन में दिखाई देगी। संजीव। बिल्कुल, देखिए अरुण, जिस तरीके से लखीमपुर मामले पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया और उत्तर प्रदेश की जो सरकार और प्रशासन की कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा क्या आप आरोपी आम आदमी होता तो उसके साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जाता, जिस तरीके का व्यवहार प्रोटोकॉल आप इस समय आशीष मिश्रा को दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी को साफ तौर पर निर्देश दिए कि सारे जो सबूत है उनको संरक्षित किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा वो लगातार इस बात पे भी सुप्रीम कोर्ट का जोर रहा कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी कार्यशैली जिनकी संदेह के घेरे में है, उनको हटाने का काम करें। हालांकि जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, अरुण, उसके नेपाल भागने की जो बात है वो सामने आ रही है। उनके पिता जो टैनी महाराज हैं वो राजधानी दिल्ली से अभी लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से बीबीआईपी के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। मीडिया से उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन
कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं थे अजय मिश्रा। अब पूरे मामले का उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सियासीकरण हो गया है, पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। संजीव, विपक्षी दलों लेकिन के थोड़ी तमाम देर नेता पहले ये जानकारी जी। मिल रही थी कि यहाँ पर अजय मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया और वो ये कह रहे हैं कि कल उनका बेटा कोर्ट के सामने पेश होगा। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सरकार पर बने दबाव के बाद अब उन्होंने ये आके ऐलान किया कि कल उनका बेटा पेश होगा, जबकि आज पेश होना था और आज पेश होने की वजह भाग गए? बिल्कुल, देखिए, एक 302 के आरोपी को दो बार उत्तर प्रदेश की पुलिस निवेदन करती है कि आप थाने में आइए, अपने बयान दर्ज कराइए, अपने पक्ष में जो भी आपके पास साक्ष्य हैं उनको पेश करिए। तो इस तरीके की पूरी घटना हास्यास्पद तो लगती है। जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल सड़कों पर हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रीति एक निजी चैनल से बात कर रहे थे, निजी चैनल के प्रोग्राम में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ किसी तरीके के साफ सबूत अभी तक प्रतीत नहीं होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी को बचाने की है। प्रीति, आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा संजीव कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इससे ऐसा लगता है पूरी कार्रवाई से कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, तो क्या इससे अब पूरे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। लखीमपुर की घटना ने और पूरी तरीके से आग में घी डालने का काम किया, विपक्ष को एक बड़ा मौका दिया है और विपक्ष इसको लपकने में भी कामयाब रहा है। कांग्रेस की जिस तरीके की रणनीति रही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, पंजाब के मुख्यमंत्री आए, इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, वो उत्तर प्रदेश आए, तमाम नेताओं ने आने का काम किया। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहराइच पहुंचे हैं, इससे पहले लखीमपुर खीरी गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरे मामले को ठंडा करने के मूड में नहीं है अरुण, और कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से माइलेज के रूप में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2022 में इसका फायदा हो सकता है अरुण। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये पूरा मसला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और बड़ा होता चला जाएगा। प्रति हम देखेंगे इसमें कि अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से फटकार लगी है, उसके बाद विपक्ष इसे अब और ज्यादा भुनाएगा कि सरकार की कथनी करने में फर्क है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आती है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जिस तरीके से इस मामले पर सियासत ना हो इसकी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की ही चूक यहाँ पर बनती जा रही है कि ये सरकार पर ही भारी पड़ रही है और इसे कहीं ना कहीं अपने पैर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात भी अब कुछ विपक्षी नेता जो है वो कह रहे हैं। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे ऐलनाबाद उपचुनाव में सियासी सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।